हेलो बच्चों, आज हम अपना क्लास 10th का सेकंड चैप्टर करेंगे जो केमिस्ट्री में आता है और उसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इसको मैंने आप लोगों को समझाने के लिए 3 पार्ट्स में बांटा है बेटा, और इसके लिए मैं 3 अलग अलग वीडियोस आपको बनाकर दूंगी। पहले में हम अम्ल, क्षारक, उनके गुणधर्म मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उनके संसूचक कौन कौन से हैं हम उनके बारे में देखेंगे कि कैसे हमें पता लगेगा कि ये अम्ल है या जो ये वस्तु है ये क्षारक है। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि उदासीनीकरण रिएक्शंस क्या हैं आपकी, कि उनका महत्व क्या है, अम्ल और क्षारक के अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है और हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है। और जो थर्ड पार्ट है उसमें हम कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे लवण हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीनों ही पार्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। तीनों ही पार्ट्स में से एक एक क्वेश्चन आपका श्योर ले आता है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे चैप्टर को। आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं अम्ल और क्षार की डेफिनेशन की। जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं। खट्टे मतलब नींबू खट्टा है, दही खट्टी है, आपके मौसमी खट्टी है, संतरा खट्टा है, इमली खट्टी है। और कड़वा क्या है? करेला कड़वा है, या आपने कभी गलती से साबुन आपकी जीभ पे टच हो जाए तो वो कड़वाहट है। ठीक है, खट्टे और कड़वे को आपको अलग अलग रखना है। तो कुछ भोजन के पदार्थ जिनमें खट्टापन लिए हुए होते हैं वो किसके कारण हैं? वो अम्ल की प्रेजेंस शो करता है। और कुछ क्या है आपके कड़वापन लिए हुए हैं तो वो क्या है आपका क्षारक की प्रेजेंस शो करता है। ये हमारे भोजन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में हम अम्ल और क्षार को बताते हैं। अब पता कैसे लगेगा कि ये अम्ल है या ये क्षार है? तो हमारे पास संसूचक हैं। वो संसूचक आपको बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ की कौन सा संसूचक बताता है अम्ल है, कौन सा संसूचक क्षार के बारे में बताता है। इसमें इन्होंने आगे जो दिया हुआ है कि आप जानते हैं कि अम्ल आपके परिवार में कोई ना कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है। ये वाला उदासीनीकरण रिएक्शन का है, तो इसे हम अभी ना करके फर्स्ट पेज को, जो इसमें से अभी हमारे फर्स्ट पार्ट में का है वही कंटेंट मैं आपको करवा रही हूँ। ये उदासीनीकरण वाला है इसलिए इसको मैं भी छोड़ रही हूँ। सेकेंड वीडियो में हम इसको करेंगे। अब ये सेकंड पॉइंट आप देखिए कि याद कीजिए कि हमने कैसे बिना स्वाद चखे ही खट्टे और कड़वे पदार्थ की जाँच की थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम चख नहीं सकते, रिस्की है। दही को तो आप चख के बता दोगे, लेकिन क्या आप हर चीज़ को चख के बता दोगे? नहीं। कुछ स्ट्रॉन्ग अम्ल हैं जो आपके हाथ तक जला देंगे। क्या उसे आप जीभ पे रख के टेस्ट करोगे? नहीं करोगे ना। तो वो टेस्टिंग कैसे करें, उसको कैसे टेस्ट करेंगे कि जो ये बोतल में भरा हुआ सब्सटेंस है ये अम्ल है या क्षार है? तो इसके लिए हमारे कुछ संसूचक हैं बेटा जी। वो संसूचक हमें बताते हैं कि अम्ल और क्षार क्या हैं। उन संसूचकों में हमारा जो है सबसे आसान तो क्या है आपका चख के बताना, लेकिन हर चीज़ को चख के नहीं बता सकते। कुछ हम सूंघ के बताएंगे, उन्हें हम गंधीय संसूचक कहते हैं। कुछ हमारे कृत्रिम संसूचक हैं, कुछ प्राकृतिक संसूचक हैं। तो इसमें आपका जो सबसे बड़ा प्राकृतिक संसूचक है वो है लिटमस पेपर। मैं बता दूं आपको, इस पे आते हैं, पहले हम सूचक ही करते हैं फिर उसकी विशेषताएं करते हैं। अम्ल और क्षार की जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में हमारा पाया जाता है, हम उसे बनाते हैं। और ये जनरली पौधों से बनाया जाता है, इसे हम प्राकृतिक संसूचक कहते हैं। इन्होंने उदाहरण दे रखे हैं लिटमस के ऊपर आपका लंबा चौड़ा टॉपिक है ये। यहाँ पर इन्होंने 1 वर्ड में दिया हुआ है, लेकिन जो लिटमस है, पहले मैं बता दूँ लिटमस है क्या। लिटमस का एक पौधा होता है लाइकन। अगर आपको याद हो तो हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किया था जिसमें दोनों को फ़ायदा होता था कि एक जो वस्तु है दूसरे वस्तु के साथ संबंध बनाती है और इससे दोनों को फ़ायदा होता है। जैसे कि लाइकन पौधा है, लाइकन जो बना है आपका वो बना है एल्गाई से, एल्गाई मतलब काई, और फंगाई से, फंगाई मतलब फफूंदी। दोनों से मिलके लाइकन पौधा बनता है, थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर ये आता है। एल्गाई की विशेषता क्या है बेटा जी कि इसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण एल्गाई अपना खाना बना पाती है। और फंगाई की विशेषता क्या है कि ये कहीं भी लग जाती है, किसी भी चीज़ के ऊपर लग जाती है। तो इस तरह के संबंध में एल्गाई क्या देती है? खाना मतलब फूड। और फंगाई क्या देती है? शेल्टर मतलब रहने को जग है, क्योंकि काई पानी के आसपास लगती है। लेकिन ये पौधा जो है पहाड़ों में भी अगर उग रहा है तो वो किसके कारण उग रहा है? एल्गाई और फंगाई के रिलेशनशिप के कारण।
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसे कहा जाता है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ फूड और शेल्टर शेयर करते हैं, मतलब रहने की जगह और खाना आपस में शेयर करते हैं, दोनों को फ़ायदा होता है। ये जो लाइकन है ये किसी एक रंग में होता है, जबकि हमारा लिटमस पेपर 2 कलर में होता है, ब्लू और रेड। मैं इसको एक बार डिलीट कर देती हूँ। तो जो लिटमस पेपर है आपका मैंने बता दिया 2 रंग में पाया जाता है बेटा, ब्लू में और रेड में, लेकिन लाइकन पाया जाता है बैंगनी रंग के अंदर। तो फिर हम इसे अपनी सुविधा के हिसाब से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 कलर्स के अंदर, ब्लू और रेड। और इसी को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं। हमारा क्या बोलते हैं हम इसे, यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब ऐसा इंडिकेटर जो अम्ल और क्षार की दोनों की विशेषताएं शो करता है। क्योंकि ज़्यादातर हम इसमें देखेंगे कि कुछ सिर्फ क्षार के बारे में बताएगा, कुछ सिर्फ अम्ल के बारे में बताएगा, लेकिन लिटमस ऐसा है जो अम्ल और क्षार दोनों के बारे में हमारा बताएगा। मैं फिर लिटमस पे आती हूँ। लिटमस बना लाइकन पौधे से। किससे बना, लाइकन, एक सेकेंड, लाइकन LICHEN, लाइकन। लिटमस होता है 2 रंग में, रेड और ब्लू, मतलब नीला और लाल रंग में है। यहाँ से अब आप इसकी विशेषताएं देखेंगे। जो लिटमस है अगर वो रेड को ब्लू कर देता है, अगर हम कोई बूंद डाल रहे हैं उस पर तो उसने रेड को क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, तो बेटा वो बेस है। बेस मतलब क्षार है। अगर हमने लाल लिटमस पेपर पर क्षार की कुछ बूंदें डाल दी तो वो नीले रंग में कन्वर्टेड हो जाता है, तो वो क्या है, मेरा बेस है। ब्लू का क्या होगा, आपका एसिड की अगर हम उसके ऊपर कुछ बूंदें डालते हैं तो वो किस कलर में हो जाता है, रेड में। मतलब अगर नीले लिटमस पेपर पर आप नींबू की एक बूंद डालेंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रेड के अंदर। तो अब मैं आपको इसके इंडिकेट जो याद रखने की कीज हैं वो बता देती हूँ कि कैसे याद रखेंगे आप। नीले से लाल, लाल से नीला, एक सेकेंड रुकेंगे आप। पहला है बार। बार जेल को भी बोला जाता है, जहाँ पर ड्रिंक्स वगैरह करते हैं लोग, उसे भी बार बोला जाता है। लेकिन मेरा जो ये है, ये शॉर्टकट की है। ब्लू पे एसिड डालो, रेड बन जाएगा, ठीक है। ब्लू पे हमने क्या डाला है, एसिड, तो क्या हो गया, रेड हो गया। तो मेरा ये शॉर्टकट की बन गई है आपकी, किसकी, एसिड चेक करने की। बेस चेक करने की RBB, RBB आपका बेस के लिए है। रेड पे मैंने बेस डाला तो मेरा ब्लू कलर हो गया है। बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है ये चीज़ें। और मैं आपको अभी इसी में एक वीडियो के अंदर दिखाती हूँ कि लिटमस पेपर होते किस तरह के हैं और आपका हम उनको कैसे अलग अलग कलर के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए, अब हमें ये तो पता लग गया कि लिटमस है क्या और ये आपका किस तरह से रंग को बदलता है। तो मैं वापस अपने पिछले पेज पे आती हूँ। इसकी जो दूसरी विशेषता है वो क्या है, एसिड की, कि ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। खट्टे होते हैं पहली, दूसरी नीले लिटमस को किस में बदल देते हैं, ये लाल के अंदर बदल देते हैं। तीसरा क्या है कि ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। जब भी पानी के अंदर हम डालेंगे इसको तो या तो H पॉजिटिव आयन निकलेगा या H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन बोला जाए। हाइड्रोजन का आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है। ये दोनों आपके क्या हैं, पानी में घोलने पर निकलते हैं। मतलब आप एसिड को जब पानी में घोलेंगे, पानी मतलब H2O, तो आपका H पॉजिटिव आयन निकलेगा। ये हमारी इसकी सेकंड विशेषता है कि ये पानी में घोलने पर H पॉजिटिव आयन हमारा देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका मतलब है खट्टा। अब हम प्रबल और दुर्बल अम्ल करेंगे। बहुत अम्ल ऐसे हैं जो प्रबल होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने एसिड की प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं। अगर गलती से वो आपके हाथ पर या कपड़ों पर भी गिर जाते हैं तो वो उसे जला देते हैं। तो 1 मार्क्स में आपको याद रखना है कि जो मेरे प्रबल अम्ल हैं, 3 प्रबल अम्ल हैं, इनको हम इनऑर्गेनिक अम्ल भी बोलते हैं। मतलब ये प्रकृति में से नहीं लिए जाते हैं। HCl है, H2SO4 है और HNO3 है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। और जो दुर्बल अम्ल हैं, जिनको हम लगभग बहुत सारे ऐसे जिनको हम खा सकते हैं, ये आपके क्या हैं,
दुर्बल अम्ल है और ऑर्गेनिक अम्ल भी हैं, जिसमें आपका एसिटिक एसिड है, लैक्टिक अम्ल है जो दही जमाने में काम आता है, ऑक्जेलिक अम्ल है। ये सारे के सारे अम्ल आपके क्या हैं? दुर्बल अम्ल हैं बेटा। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल है आपका। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल टॉपिक को मैं अभी इसको कुछ समय के लिए छोड़ रही हूँ। इस वीडियो के लास्ट में ही ये टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूंगी, क्योंकि इसके साथ मुझे एक वीडियो की एक्टिविटी शूट करनी है। तब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम अम्ल को तनु से शाद्र में बनाते हैं और क्या सावधानियाँ हमें रखनी पड़ती हैं, वो दिखाते हुए मैं आपको इस टॉपिक को करवाऊँगी। अब मैं आती हूँ बेस के ऊपर। पहला तो स्वाद में कड़वे होते हैं, साबुन जैसा इनका स्वाद होता है, टच होता है। तो अगर हम टच की बात करें तो सोपी टच है, SOAPY, सोपी मतलब साबुन जैसा टच हमें इसका फील होता है। और दूसरा, नीले लिटमस को, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। RBB मैंने बताया था आपको शॉर्टकट की, इसकी शॉर्टकट की है BAR बार, और इसकी है RBB। और जब ये जल में घुलता है तो एसिड हमें दे रहा था H पॉजिटिव आयन, अम्ल हमें दे रहा है OH नेगेटिव आयन, ये इसकी पहचान है। फिर वही प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक के उदाहरण आपको याद रखने हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 हाइड्रोक्साइड्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग क्षारक होते हैं। और दुर्बल में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर आता है। क्षार को और क्षार क्या है? क्षारक तो हमारे बेस हमें समझ में आ गए, लेकिन क्षार शब्द क्या है? वो क्षारक जो जल में घुल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुल पाते हैं, तो उन्हें हम क्षारक कहेंगे सिर्फ। लेकिन क्षार कौन से होंगे? एल्कलीस भी बोला जाता है। वाटर सोल्यूबल बेसिस मतलब ऐसे क्षार जो जल में घुल जाते हैं, उन्हें हम एल्कली या क्षार कहेंगे। इसके उदाहरण ये रहे आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लवण की डेफिनेशन है इसके अंदर, जब मैं एसिड के अंदर बेस मिला दूंगी तो मेरा लवण मतलब नमक बन जाएगा, और इसी रिएक्शन को मैं उदासीनीकरण रिएक्शन कहूँगी। लवण का उदाहरण हमारी रसोई में हर घर में इस्तेमाल होता है। नमक, साधारण नमक जिसे हम बोलते हैं, खाने का नमक भी बोलते हैं, वो है NaCl सोडियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड भी आपका दूसरा नमक है। तो यहाँ से जो है आपका अम्ल और क्षार की मैंने विशेषताएँ बताई हैं, प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, भौतिक गुणधर्म हैं, रासायनिक अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं। अब हम आते हैं इसके संसूचक के ऊपर। दोबारा वापस इसी टॉपिक पर लेकर जाती हूँ मैं आपको कि संसूचक क्या हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक, जो पौधों में पाए जाते हैं, लिटमस मैंने आपको बता दिया। दूसरा, लाल पत्ता गोभी भी एक होती है आपकी, ये भी। तीसरा, हाइड्रोजिया के फूल और हल्दी। हल्दी आप सब जानते हैं बड़े अच्छे से कि खाना खाते हैं आप लोग यूनिफॉर्म पे, कभी ना कभी, वंस इन अ वाइल, लाइफ टाइम हर बच्चा ये सिचुएशन फेस करता है कि उसके कपड़ों पर हल्दी लगती है। और जैसे ही आपने कपड़ों पे हल्दी लगाई, वो लाल रंग देता है, गाढ़े लाल रंग का, मतलब मैरूनिश शेड देता है। नहीं पता है तो आप ये एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं कि एक पेपर पे हल्दी लगाइए, उसे सूखने दीजिए और ब्रश से, साबुन से कुछ भी उस पर पेंट कीजिए। डार्क मैरून कलर का जो पेंट आता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्या है? हल्दी, लेकिन अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। मतलब हल्दी क्षारक के साथ तो अभिक्रिया कर रही है, लेकिन अम्ल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं कर पाती है। तो इसीलिए ये यूनिवर्सल नहीं है। मतलब अम्ल और क्षार दोनों के साथ जो अभिक्रिया करती हैं हम ज़्यादातर उनको ही प्रेफर करते हैं। ये आप दूसरा है कृत्रिम संश्लेषित, जो हमने रासायनिक पदार्थ बनाए हैं, 2 हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल नैप्थलीन। वैसे और भी हैं, लेकिन आपके कोर्स में हम 2 ही डील करते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल नैप्थलीन हमारा। तीसरा है गंध, सूंघ के जो हम पता लगा पाते हैं, वो गंधीय सूचक होते हैं आपके, जैसे प्याज है, लौंग का तेल है। अब हम इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं कि कौन सा अम्ल के साथ क्या विशेषता करता है। पहला मैंने लिटमस आपको बता चुकी हूँ, अम्ल को लाल रंग का कर देगा ब्लू से, और नीले जो है आपका ब्लू टू रेड कर देगा आपका, और रेड टू ब्लू कर देगा। ये हम कर चुके हैं। दूसरा, लाल पत्ता गोभी का जो रस है, वो अम्ल के साथ जब हम इसे रिएक्शन करेंगे तो लाल ही रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसके अंदर। लेकिन अगर उस पर मैंने क्षारक की कुछ बूंदें डाली तो वो किस रंग का हो गया? हरे रंग का हो गया है आपका। ठीक है, यहाँ इसने क्षारक को हरा कर दिया। हल्दी मैंने बताया क्षारक के साथ लाल कर देती है।
अम्ल डालने पर उसमें कोई बदलाव नहीं होता। हाइड्रोंजिया के जो फूल होते हैं वो नीले गुलाबी रंग के होते हैं, लेकिन अम्ल डालते ही वो नीला रंग हो जाते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर किसी एक के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, अम्ल या क्षार के साथ, लेकिन जो लिटमस है वो दोनों के साथ करता है। इसीलिए इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है, सार्वभौमिक सूचक कहा जाता है। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे एक नंबर में, यूनिवर्सल इंडिकेटर, आर है लास्ट में, इंडिकेटर, हिंदी में लिखेंगे सार्वभौमिक सूचक, मतलब जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके परिवर्तन करता है वो मेरा सार्वभौमिक सूचक कहलाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है मेरा। अब मैं फिर वापस इस पे आती हूँ। मेरे संश्लेषित हैं फिनोल नैप्थलीन। फिनोल नैप्थलीन की जो गोलियाँ होती हैं वो अगर हम उन गोलियों को अम्ल में डालते हैं वो रंगहीन हो जाती हैं, लेकिन क्षार के अंदर डालने पर बैंगनी या गुलाबी रंग की वो पिंकिश शेड उसके अंदर हमारा आता है। ये कपूर जैसी जो गोलियाँ फिनोल नैप्थलीन की हैं आपकी। फिर दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, जो ऑरेंज कलर में है, कि ये आपका दोनों के साथ रिएक्शन करता है। ये लाल रंग देता है, मतलब अपने से थोड़ी सी डार्क शेड इसने कर दी है, लाल रंग देगा आपका अम्ल के साथ और पीला रंग देता है आपका क्षार के साथ। फिर प्याज का रस, आप सब कभी ना कभी जब भी बाहर खाना खाते हैं तो मोस्टली बच्चों का फेवरेट होता है सिरके वाले प्याज। वो सिरके वाले प्याज क्या हैं आपके, जो प्याज की गंध को ख़त्म, सिरके में डुबो जाता है। सिरका आपका क्या है आपका, कोई उसकी प्याज की गंध को ख़त्म कर देता है। वैसे हम प्याज खाते हैं तो हमें उसकी चुभन सी होती है, आँखों में भी जलन होती है और हमें मुंह में भी स्मेल आती है, लेकिन जो सिरके में उसे डालने के बाद उसकी गंध अगर ख़त्म हो जाती है तो वो क्षार है। अगर गंध ख़त्म नहीं होती है प्याज की तो वो वस्तु अम्ल है। सेम ऐसे ही वनीला आइसक्रीम हम खाते हैं, वनीला केक हम खाते हैं, तो वनीला की अपनी एक अलग ही खूबसूरत सी प्यारी सी स्मेल है। अगर आपने उसमें कुछ बूंदे क्षार की डाल दी तो उसकी गंध ख़त्म हो जाती है, लेकिन एसिड में उसकी गंध नहीं ख़त्म होगी। तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, कुछ बूंदे मिला के अगर गंध ख़त्म हो गई, मतलब स्मेल ख़त्म हो गई है उसकी, तो वो बेस है, नहीं तो वो एसिड है। सेम ऐसे ही लौंग का तेल, बड़ी तीखी स्मेल होती है इसकी, अगर उसमें आपने क्षार डाल दिया उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आपने एसिड डाला है तो उसकी स्मेल एज इट इज़ पड़ी रहेगी, हमें फील होगी। तो ये मेरा जो टेबल है, जो दिखने में बहुत छोटा है बेटा जी, लेकिन इस चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत अच्छे से टिप्स पे ये सूचक आपको करने हैं। लिटमस के बारे में एक क्वेश्चन आपको लिखना है अच्छे से। अब मैं इसी टॉपिक के वापस अपने चैप्टर पे आती हूँ। जो मैंने एक टॉपिक छोड़ा है वो है मेरा क्षाद्र और तनु अम्ल। क्षाद्र और तनु अम्ल क्या है, इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि तनु अम्ल होते क्या हैं। तनु अम्ल क्या है, जिसके अंदर जल ज़्यादा मात्रा में होता है और अम्ल कम मात्रा में, जो हम हमारे घर में वॉशरूम्स वगैरह में क्लीन करने के लिए एसिड यूज करते हैं, या अगर मैं आपको स्कूल में भी एक्टिविटी करवाऊंगी प्रैक्टिकल, तो वहाँ भी जो आप एसिड यूज करेंगे वो आपका तनु अम्ल होगा, जिसमें जल ज़्यादा मात्रा में होगा। तो ये नुकसान भी कम करता है आपको। बहुत ही कम मात्रा में एसिड होता है इसके अंदर। लैब्स के अंदर, स्कूल लैब्स के अंदर, या जो होम में हम घर में यूज करते हैं वो तनु अम्ल करते हैं। ये आपके कपड़ों को कम नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रॉन्ग तो ये भी होता है, आपने देखा है टॉयलेट वगैरह आप क्लीन करते तो बड़ी गंदी स्मेल आती है और दाग तभी निकल जाते हैं। लेकिन जो क्षाद्र अम्ल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसके अंदर अम्ल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और पानी कभी कभी ना के बराबर या बहुत ही अल्प मात्रा के अंदर हमारा पानी पाया जाता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट बनता है कि क्षाद्र से तनु अम्ल जब हम बनाते हैं तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहला क्वेश्चन हर बच्चा नोट कर ले, क्षाद्र से तनु अम्ल बनाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसी का दूसरा क्वेश्चन, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, वो क्या है आपका कि तनु अम्ल बनाते समय हम पानी में अम्ल मिलाएं या अम्ल में पानी मिलाएं। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ बेटा, तनु अम्ल बनाते समय हम पानी में अम्ल मिलाएं या अम्ल में
पानी मिलाएं। इसके लिए मैं आपको आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ, या आपकी एक्टिविटी है आप वो भी देख सकते हैं। तो इसमें आपको मैं फिर बोल रही हूँ क्वेश्चन कि पानी में अम्ल या अम्ल में पानी, लिख देती हूँ वाटर से पानी, उसके अंदर मैंने एसिड मिलाया है। पानी में एसिड डाल दूँगी या एसिड में सीधा पानी। आप कहेंगे बात तो दोनों सेम है। दोनों सेम नहीं है बेटा जी। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि यहाँ से मेरा रासायनिक प्रॉपर्टीज़ वाला जो पार्ट थोड़ा सा वो स्टार्ट हो जाता है। वो क्या होता है आपका, जब भी हम किसी अम्ल की पानी के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, हीट इतनी ज़्यादा मात्रा में निकलती है। पानी में आप कुछ बूंदे एसिड की डाल के देखेंगे, वो आपका गर्म हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। पानी में, नोट डाउन करें, पानी में आप अम्ल मिला रहे हैं तो भी तापमान बढ़ रहा है। आप उसे हिलाते जाएंगे, नीचे बीकर को टच करेंगे तो आपको गर्म महसूस होगा। तो एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर आपने एसिड की भरी हुई बोतल में कुछ बूंदे पानी मिला दी, पूरा एसिड आपके मुंह पर आएगा, ब्लास्ट हो सकता है, बहुत रिस्की हो सकता है। इसीलिए जब भी हम तनु अम्ल बनाएं तो हम क्या सावधानी रखेंगे कि पानी के अंदर धीरे धीरे करके हिलाते हुए बीकर को कुछ बूंदे अम्ल की हम मिलाएंगे और ऊष्मा बढ़ने पर हम उसको कुछ समय के लिए रख देंगे। जब हमें लगेगा तापमान कम हो गया तो हम दोबारा से उसके अंदर कुछ बूंदे हिलाते हुए अम्ल की मिलाएंगे। और कभी भी गलती से भी अम्ल के अंदर पानी नहीं मिलाएंगे। आई होप बेटा आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। मुझे